Hello friends, welcome to the course of IIT JAM Mathematics and myself Chandan Kumar, your mentor throughout the course. So let's start with the analysis of question paper, cutoff and preparation strategy. Let's see. हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। हमें 3 घंटे मिलेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। और जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इंग्लिश होगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी ओनली ऑनलाइन होगा। अब हमारा जो ये 100 मार्क्स के 60 क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो टोटल 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेगमेंट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसमें से कि 4 में से कोई एक सही होगा, हमें चुनना होगा और बाकी गलत होंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब टोटल ये 50 मार्क्स का। और ये नेगेटिव मार्किंग भी रखता है, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। वहीं सेकेंड सेगमेंट सेक्शन बी जो है आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। जब आप सारे करेक्ट को पिक करोगे देन आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई एक भी करेक्ट अगर छूट जाता है या आपने करेक्ट चूज़ कर लिया, साथ में कोई और एक इनकरेक्ट भी चूज़ कर लिया, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जिसमें कि मोस्टली जब आप सॉल्व करोगे तो कोई रियल नंबर ही आंसर आता है मोस्टली। तो इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स है। तो टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो जनरल EWS के लिए 33.65 है, OBC NCL के लिए 30.29 और SC ST PW के लिए 16.82 है। और जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे वो है हमारा रियल एनालिसिस, जिसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी इंक्लूडेड होगा। लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि रियल हमारा 35 to 45 का है, लीनियर अलजेब्रा 10 to 14 मार्क्स का, ग्रुप थ्योरी 10 to 14 मार्क्स, ODE 8 to 13 मार्क्स, वेक्टर कैलकुलस 8 to 12 मार्क्स और इंटीग्रल कैलकुलस 8 to 13 मार्क्स। अब पढ़ेंगे कैसे? तो स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है और रियल का जो वेटेज है एग्जामिनेशन में, हम साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस कट ऑफ को क्रॉस करने में हमें। और साथ ही आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आप CSIR नेट का एग्ज़ाम दे लो और जो भी MSc एंट्रेंस के आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे, उन सारे एग्ज़ामिनेशन में रियल का इम्पॉर्टेंट रोल होता ही होता है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट हम रियल एनालिसिस से करेंगे। और फर्दर किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो भी सब्जेक्ट हम एट अ टाइम पढ़ रहे होंगे उसमें सब्जेक्ट आपके कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड होंगे और हर चैप्टर के एंड पे एक टेस्ट होगा आपका, जैसे हम टॉपिक वाइज टेस्ट बोलेंगे। और फिर जब सब्जेक्ट एंड होगा तो फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। जब 1-2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे देन फिर हम उन सब्जेक्ट्स को मिक्स करके सरप्राइज टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे आपसे लेते रहेंगे। साथ ही साथ कि जो भी सब्जेक्ट हम लें, जैसे कि चूज़ किया हमने, तो जो भी एग्ज़ामिनेशन है जैसे कि CSIR नेट है, NBHM है, TIFR CMI वगैरह, जो भी जिसमें कि रियल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल और इम्प्रूव होगी, जो कि फ़र्दर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हमें हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाएगी। कोई ऐसे क्वेश्चन उठाने से बेटर है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे को कलेक्ट करो और उसे अच्छे कंसेप्ट्स के साथ करो, देन फिर हम नए क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, ताकि हम नए क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें ये सीख पाए वहाँ पे। और यही स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए रहने वाली है। तो हम ये देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और कट ऑफ 33.65 जा रही है। तो ये तो ठीक है कि चलो कट ऑफ सिर्फ क्लियर कर लेने से कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप 50% तक अटैम्प्ट करते हो तो ठीक ठाक सा कॉलेज आपको मिल जाता है। तो और उसके ऊपर और बढ़िया लाओ तो अच्छी बात है, और अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो ओवरऑल ये है कि थ्रू आउट जो भी हमारा टेस्ट होने वाला है, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सब्जेक्ट वाइज हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, या फिर लास्ट में जो हम एग्जामिनेशन पैटर्न टेस्ट भी करेंगे, तो उन सारे में अगर आप ऑन एवरेज 50% प्लस अगर स्कोर करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले पाओगे। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में रियल एनालिसिस के साथ।